जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज आप सबों के बीच एसएससी जीडी का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस का, मैं आप सबों को उस सभी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और आप लोग ध्यान इस बात को देंगे कि अब एसएससी जीडी में क्वेश्चन सब जो है आपको रिपीट होने लगा है, यानी पिछले शिफ्ट सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अब रिपीट होने लगा है। तो आप लोग को ये एनालिसिस जो है सारे वीडियो का देखना है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में, खास करके जीके जीएस को लेकर के। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपको है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको सतलज नदी पर, सतलुज लिखा है ऑप्शन में, सतलुज या सतलज रहे, घबराना नहीं है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर या सतलज नदी पर। यदि आपसे पूछ दिया जाए किस राज्य में है तो वो राज्य आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको है याक संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। याक संरक्षण केंद्र पूछा गया है, कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा। यानी याक संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है किस नदी के किनारे 4 राजधानियां स्थित है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे 4 राजधानियां स्थित है, तो वो नदी है आपको डेन्यूब नदी है, जिसके किनारे जो है 4 राजधानियां स्थित है, ये आपको याद रखना है। और डेन्यूब नदी के किनारे क्वेश्चन पूछा जाता है बूढ़ापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है, बूढ़ापेस्ट किस नदी के किनारे है, तो याद रखना वो आप लोग को डेन्यूब नदी के किनारे है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। कहाँ पर हुआ था, तो केरल के मालाबार तट पर। केरल में मालाबार तट है, इसी केरल के मालाबार तट पर जो आपको मोपला विद्रोह सन 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा नेशनल पार्क है। गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो रेमोन नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, रेमोन नेशनल पार्क है, जो कि गोल्डन लंगूर के नाम के लिए वो पार्क बनाया गया है। और अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ होगा। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरा आंदोलन कब हुआ था। ये क्वेश्चन गांधी युग से पूछा गया है कि खेरा आंदोलन कब हुआ था। खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। और खेरा कहाँ पर पड़ता है, तो गुजरात में। मैं आप सबों के बारे में खेरा के बारे में थोड़ा बता दूं, खेरा आंदोलन क्यों हुआ था। तो खेरा में क्या हुआ, अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बारिश होने के बाद फसल जो है बर्बाद हो गई, उसके बावजूद भी लगान लिया जा रहा था। तो उसी लगान के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। खेरा 1918 में आंदोलन हुआ, जो कि गुजरात का ये एक गांव था। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन आपका है संघ शासित प्रदेश किस अनुच्छेद में है। संघ शासित या उसी को केंद्र शासित बोला जाता है, या यूटी बोला जाता है। तो संघ शासित प्रदेश किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, तो संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वेस्ट इंडीज में किस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास लिया था। यानी वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी है जो 2020 में संन्यास लिया, ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है। तो मार्लेन सैमुअल्स होगा। मार्लेन सैमुअल्स जो है ये आपको संन्यास लिया था, वेस्ट इंडीज का आपको खिलाड़ी है। उसके बाद डस्टलिक युद्ध अभ्यास किस 2 देश के बीच हुआ, ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है, यहाँ भी करंट है। तो आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर से ज़्यादातर क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में अब पूछा जा रहा है। तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विधानसभा का उल्लेख कितना अनुच्छेद में है? क्वेश्चन पूछा गया है कि विधानसभा का अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170। विधानसभा कितना अनुच्छेद में? 170। यदि विधान परिषद पूछा जाए, विधान आपसे परिषद यदि पूछा जाए तो विधान परिषद का अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 169 होगा। और विधानमंडल यदि आपसे पूछ ले, विधानमंडल यदि आपसे पूछ ले तो 168 हो जाएगा, आपको 168 होगा विधानमंडल। विधानसभा पूछा गया अनुच्छेद 170, विधान परिषद 169 और विधानमंडल 168 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का कि विश्व शिक्षक पुरस्कार भारत की ओर से किसको मिला है? यानी भारत की ओर से जो है विश्व शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? सत्यम मिश्रा और मेघना को, ये दोनों व्यक्ति को जो है विश्व शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। और इसका ये राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था, गोवा राज्य की स्थापना हुई थी। और स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 30 मई होगा। उसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और देख रहे हैं आप लोग गांधी युग से खास करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग गांधी युग का चैप्टर जो है उसको खास करके देख के जाएंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा इस जीडी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया है आज ही के दिन। उसके बाद है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा है तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमैक्स किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार। ये आपको प्राचीन भारत का क्वेश्चन है जो कि मौर्य साम्राज्य से होगा। तो डायमैक्स किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था 2016 में, और इसका जो है महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया था, फ्री कनेक्शन दिया गया था, जिसकी शुरुआत कहाँ 2016 में हुआ था। कहाँ से यदि पूछा जाए तो यूपी से हुआ था। ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है आपको यूपी से हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? ये हाल ही का क्वेश्चन है जो कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ था। तो अवनी लखेरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको अवनी लखेरा होगा। अवनी लखेरा जो है पैरा ओलंपिक में जो है 2 पदक जीतने वाली महिला थी, अवनी लखेरा। पैरा ओलंपिक अर्थ होता है जो विकलांग रहता उसका खेल हुआ था। तो अवनी लखेरा जो है पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला थी। उसके बाद है हिंदी भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर होगा। क्वेश्चन है अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको गुरु शिखर होगा। और किस राज्य में यदि पूछा जाए अरावली की चोटी है तो राजस्थान के अंदर है। और उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि जो किसका समाधि स्थल है? तो यह हो जाएगा आपको KR नारायण, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो KR नारायण जो है उदय भूमि में जो इसका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित? यानी 25 का संबंध किससे, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से जो है अनुच्छेद 25 का संबंध है। और जीका वायरस किस मच्छर के काटने से फैलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीका वायरस जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडिस मच्छर जब आपको काटेंगे तो जीका वायरस नामक ये आपको फैल जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोग को SSC GD का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। और आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और आप सबों को 7 बजे जो है वीडियो जो है पूरे ऑल शिफ्ट का मिल जाएगा। SSC GD का जो 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, टोटल आपको जिस दिन एग्जाम हो, मान लिया 24 तारीख है, तो टोटल शिफ्ट का एग्जाम आपको शाम के 7 बजे से डेली प्रोवाइड किया जाएगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।